Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 2 of class 12th physical education and the name of chapter is sports and nutrition. इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक अच्छा जीवन एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ जिया जाता है और कैसे एक स्पोर्ट्समैन को एक अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने में कौन से वो पॉइंट्स हैं जो उसकी मदद करते हैं जिससे वो एक अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर पाता है. सो लेट अस स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज बैलेंस्ड डाइट. देखिए, जो भी हम भोजन कंज्यूम करते हैं उसके अंदर एक प्रॉपर डाइट का तरीका होना बहुत जरूरी है कि कोई भी कैलोरी या कोई भी इंटेक या कोई भी न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ज्यादा मात्रा में ना हो, उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लेना है. सो लेट अस स्टार्ट. बैलेंस्ड डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसके अंदर वो डाइट जो हम भोजन कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इवन वाटर भी मिले पर्याप्त मात्रा में, जितना हमारे शरीर को जरूरत है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट. सेकेंड डेफिनेशन इज न्यूट्रिशन. देखिए, याद रखिएगा, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं. न्यूट्रिशन अपने आप में कुछ नहीं है. न्यूट्रिशन जस्ट अ प्रोसेस. It is a dynamic process which helps to consume the food is digested, nutrients are absorbed, distribution to tissues for utilization, water are disposed by the body. न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए फूड डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं टिश्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन, और वो न्यूट्रिएंट्स टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फॉर यूटिलाइजेशन एंड आल्सो वाटर डिस्पोज बाय द बॉडी. दैट इज न्यूट्रिशन प्रोसेस. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं न्यूट्रिएंट्स भी, मैक्रो एंड माइक्रो. सो अब पहले हम मैक्रो को पढ़ते हैं जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में आते हैं. लार्ज अमाउंट में कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? जो हमारे शरीर को एनर्जी सप्लाई करते हैं, जो हमें एक्शन या एक्टिविटीज करने के लिए रिक्वायर होती है. और कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कौन कौन से आते हैं मैक्रो में? कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर. दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी पर्पस टू द बॉडी. सो लेट अस फर्स्ट रीड कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का. इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और 8 से क्या बनता है? ऑक्सीजन. तो इसके अंदर तीनों होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आप ये याद रखिएगा, वन वर्ड का भी क्वेश्चन है. लेस वाटर रिक्वायर्ड इन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट. जो कार्बोहाइड्रेट, जिस डाइट में, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है उसमें हमें पानी की जरूरत कम पड़ती है. जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो अगर हम उसको खा लें तो हमें पानी की पर्याप्त मात्रा उसी से ही गेन हो जाएगी और थोड़ा सा ही हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा पानी. कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स. याद रखना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं और कॉम्प्लेक्स वाले मीठे नहीं होते. सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन आ जाएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ईटीसी. फ्रक्टोज को स्वीटेस्ट शुगर भी कहा जाता है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोजन, स्टार्च, डेक्स्ट्रोइन, ईटीसी. ये सब कॉम्प्लेक्स हैं जो मीठे नहीं होते. ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है. दे आर स्वीट इन नेचर, दे आर नॉट स्वीट. प्रोटीन. Let us read about protein. Protein contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Little bit amount of sulfur भी होता है उसमें. और प्रोटीन के क्या मदद करता है? ब्लड मसल्स बनाता है, हमारी नेल्स को ग्रो करता है, स्किन में शाइन लाता है, हेयर ग्रो करता है, और जो बॉडी के टिश्यूज हैं उनको भी दूर करता है, उनको भी अच्छा बनाता है. डेफिशिएंसी, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? मैरस्मस और क्वाशी और कर, ये डिजीज हो जाते हैं अगर प्रोटीन की शरीर के अंदर कमी हो जाए. फैट्स भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है. फैट्स के अंदर क्या आएगा? फैट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. द सेकेंड पॉइंट, कीप्स बॉडी वार्म. फैट किस लिए जरूरत होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को गर्म रखता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे अंदर हॉर्मोन्स को बनाता है. सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट. फैट भी दो तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट. वाटर कंपाउंड मेड ऑफ, वो वाटर किससे बना? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से.
हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। याद रखना ये न्यूट्रिशन प्रोसेस में यूज होता है, किस लिए? ताकि न्यूट्रिएंट्स को कहां तक पहुंचाया जा सके, बॉडी के सेल्स तक। और वाटर हमारी मदद करता है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर में भी हमारी मदद वाटर करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेट अस रीड व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स, हमारा शरीर का जितना भी वेट है उसमें से 4% जो होते हैं वो मिनरल से बने हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर मिनरल्स आ जाते हैं, और मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स। सो लेट अस फर्स्ट रीड मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स के अंदर आता है कैल्शियम। कैल्शियम किस लिए चाहिए होता है? बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, टीथ के लिए, और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। और याद रखिएगा, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स की। याद रखिएगा, जिसकी बॉडी में कैल्शियम कम होगा उसको रिकेट्स की बीमारी होने के पूरे चांस होते हैं। पोटेशियम इज आल्सो मैक्रो मिनरल्स। नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम के लिए जरूरी होता है, और सोर्स हमें ये मिलता कहां से है पोटेशियम? बनानास, टोमेटोज एंड वेजिटेबल से। सोडियम मस्कुलर एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, और सोर्स क्या है इसका? टेबल साल्ट, पिकल्स एंड बटर ईटीसी। दिस इज बी, बटर ईटीसी। मैग्नीशियम हमें कहां से मिलता है? मैग्नीशियम किस लिए होता है? ये हमारे बॉडी के सेल्स को मेंटेन करता है और उनको रिपेयर करता रहता है। तो सोर्स क्या है इसका जहां से हमें मैग्नीशियम मिलता है? मीट, ब्राउन राइस ईटीसी। फॉस्फोरस हमें कहां से मिलता है? और फॉस्फोरस किस लिए फायदेमंद होता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए। और हमें मिलता कहां से फॉस्फोरस? फिश, मिल्क, अनपॉलिश्ड राइस। दीज आर मैक्रो मिनरल्स। लेट अस रीड अबाउट माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स के अंदर सबसे पहले आ जाएंगे आयोडीन। आयोडीन किस लिए चाहिए होता है? हार्मोन्स इन थायराइड ग्लैंड। जो हम अगर आयोडीन की कमी हो जाए किसी व्यक्ति के शरीर में तो क्या होता है? उसका गला वो सूज जाता है ना, उसको गोइटर बोलते हैं। तो अब इसका सोर्स क्या है? हमें आयोडीन कहां से मिलता है? जो अच्छा आयोडाइनाइज्ड नमक है उसको यूज कीजिए, जिससे हमारे शरीर में आयोडीन की कमी ना हो। आयरन हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। और सोर्स क्या है जहां से हमें आयरन मिलता है? मीट, एग, ड्राई फ्रूट ईटीसी। क्रोमियम किस लिए अच्छा बॉडी के लिए होता है? इंसुलिन एक्टिविटी को। अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर क्रोमियम की तो पर्सन को क्या होने के चांसेस रहते हैं? डायबिटीज। और इसका सोर्स क्या है? कहां से ये हमें मिलता है? ग्रीन वेजीज, हरी सब्जियां, बरले, बाजरा भी है इसका, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं क्रोमियम के। कॉपर हमें कहां से मिलता है? सोर्स क्या है इसका? एग्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, ये भी बॉडी के लिए जरूरी होता है। कोबाल्ट हमें कहां से मिलता है? और कोबाल्ट हमारी किससे रक्षा करता है? एनीमिया होने से। और ये हमें मिलता कहां से? ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क और मीट। देखो ग्रीन वेजिटेबल तो एक ऐसा नेचर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, आप उसको हर पॉइंट में डाल सकते हो और वो हर पॉइंट में चल भी जाएगा। ये थे मिनरल्स। अब बात करते हैं हम विटामिन की। तो विटामिन भी दो तरह के होते हैं, फैट सोलेबल विटामिन एंड वाटर सोलेबल विटामिन। सो लेट अस फर्स्ट रीड फैट सोलेबल विटामिन। फैट सोलेबल विटामिन के अंदर कौन कौन आता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आप याद रखिएगा, ये वन वर्ड के क्वेश्चन और एमसीक्यू सब साथ साथ चल रहा है आपका। तो विटामिन ए किस लिए चाहिए होता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों को के विकास के लिए, टीथ के लिए और नॉर्मल विजन के लिए। जिस पर्सन के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात को दिखना बंद हो जाता है। और इसका सोर्स क्या है? कहां से हमें ये विटामिन ए मिल सकता है? मिल्क, एग, डेयरी प्रोडक्ट। विटामिन डी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए हमें जरूरी होता है बॉडी में। और विटामिन डी हम कहां से ले सकते हैं? सनरेज, मिल्क एंड बटर। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर याद रखिएगा रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन ई हमें किस लिए चाहिए होता है? हमारे बॉडी के सेल्स को मजबूत करता है, सेल मेम्ब्रेन को अच्छा करता है और स्किन को हमारी हेल्दी रखता है। और विटामिन ई हमें मिलता कहां से? ग्रीन वेजिटेबल पल्सेस से। विटामिन के क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए चाहिए होता है। और ये इसका सोर्स क्या है? कहां से हमें विटामिन के मिलता है? टोमेटो, पोटैटो, स्पंज एंड ईटीसी, पालक से। ठीक है, टोमेटो, पोटैटो, स्पंज। अब जो वाटर सोलेबल विटामिन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें मेनली विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसके बहुत सारे हैं विटामिन विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 तक हमने पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट।
कंपाउंड और बी विटामिन किससे बना है, नाइट्रोजन एंड सल्फर से, याद रखिएगा। मेनली नाइट्रोजन से है पर सल्फर भी थोड़ा बहुत इंक्लूड होता है। तो विटामिन B1 का नाम दूसरा, ये याद रखिएगा, मैंने इनके सबके नाम भी लिख दिया है। अगर वन वर्ड से मैं आपसे पूछ ले कि विटामिन B5 का दूसरा नाम क्या है या B2 का, तो आप बता दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। विटामिन B1 का नाम है थायमिन, और ये किस लिए चाहिए होता है, मेंटेन हेल्थ ऑफ लीवर, किडनी, मेटाबोलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स, और बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को सही रूप से संचारित करने के लिए इसकी भी जरूरत हमें पड़ती है, विटामिन B1। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है, रिबोफ्लेविन, और ये किस लिए हमें चाहिए होता है, कीपिंग आईज को अच्छा रखने के लिए, नोज को, माउथ को, लिप्स को उनकी हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए। विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं, निकेइन, याद रखिएगा आप ये नाम, NiacIN। बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होता है। विटामिन B5 का नाम क्या है, पैंथोथिनिक एसिड, मेंटेन बॉडी वेट, ये बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। विटामिन B7 बायोटीन, और ये हमारे लिए किस लिए चाहिए होता है, हेल्प्स इन रिलीज एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और विटामिन B6 किस लिए चाहिए होता है, स्किन को हेल्दी रखने के लिए और हीमोग्लोबिन को ब्लड के अंदर मेंटेन करने के लिए। विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है, फोलिक एसिड, और ये एसेंशियल एलिमेंट है जो रिप्रोडक्शन के लिए या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ये दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ विटामिन बी। उनके सारे पार्ट्स के हमने नाम भी दिए हैं, सब नाम आप उनको याद रखिएगा प्लीज, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। विटामिन C याद रखिएगा, हमें सिट्रिक फ्रूट से मिलता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे आंवला, संतरा, इन सब से हमें विटामिन C मिलता है और आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। हेल्प इन हीलिंग वाउंड, और जो जख्म होते हैं उन्हें भी भरने में मदद करता है विटामिन C। टिश्यूज को रिपेयर करने में और मेटाबॉलिक रेट को बॉडी के अंदर मेंटेन करने में विटामिन C बहुत ही कारगर चीज है। न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। अब डाइट के अंदर न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, देखिए न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट वो होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी और कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सब क्या है, न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। नॉन न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट कौन है, जो हमारी बॉडी को ना तो कैलोरी देते ना एनर्जी, पर ये जरूरी होते हैं बॉडी के लिए, जैसे फाइबर्स और वाटर। वाटर देखिए बॉडी के लिए जरूरी है, बल्कि वाटर से हमें कोई कैलोरी या एनर्जी नहीं मिलती, पर फिर भी वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें हेल्दी वेट पता करना है तो एक पर्सन जो हेल्दी होता है उसका बॉडी मास इंडेक्स 19 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। अगर वो 19 से उसका बॉडी मास इंडेक्स निकलता कैसे है, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये एक पर्सन ओवरवेट है या अंडरवेट है। अगर वो 19 से कम है तो वो अंडरवेट है, अगर वो 25 से ज्यादा है तो ओवरवेट है, और 19 और 25 के बीच में है तो फिर वो हेल्दी पर्सन है, अच्छा पर्सन है। मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। अब हम कैसे बॉडी के वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम अपना अप्रोप्रिएट गोल सेट करें कि हमें एक्चुअली में अपना वेट करना कितना है, और हम अपनी हेल्थ पे फोकस करें ना कि वेट पे, ठीक है। और जो हमारी कैलोरी है, जो हम कैलोरी इंटेक करते हैं रोज भोजन का, जैसे गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है 2400 कैलोरी फॉर रूरल पीपल एंड 2100 कैलोरी फॉर अर्बन पीपल, कोशिश करें इससे ज्यादा फूड इंटेक ना हो, कैलोरी इंटेक ना हो। कट योर कैलोरीज, एक्टिव लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल एक्टिव होना चाहिए, मतलब यौगिक एक्सरसाइज सुबह सुबह उठ के करनी चाहिए। फास्ट फूड या जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। एक्सरसाइज रेगुलेटरी, अवॉइड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, और एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करना चाहिए, और वो उन भोजन को जैसे चावल हो गया जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होती है उसको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी के अंदर लेजीनेस या फैटनेस या एक्स्ट्रा कैलोरी गेन करवाता है, तो उसको जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। अब डाइटिंग के कुछ कई बार क्या होते हैं, नुकसान भी निकल जाते हैं, जैसे कुछ कमियां भी हो जाती हैं। एक्सट्रीम रिडक्शन इन कैलोरीज, कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा एकदम कैलोरी को बिल्कुल गिरा देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, तो वो बहुत गलत है, उससे बॉडी को बहुत फर्क पड़ता है और नुकसान होता है। आप एक्सरसाइज कीजिए और जो भी आपका ट्रेनर है उसके हिसाब से क्या कीजिए, अपनी कैलोरी को मेंटेन कीजिए, तो बॉडी भी ठीक रहेगी और जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी पे जम गया वो भी कंट्रोल हो जाएगा।
रिस्ट्रिक्शंस ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, कई बार क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन पे रोक, हमें उन्हें नहीं लेना चाहिए, या जो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं एक्स्ट्रा फालतू होते हैं, तो हमें उन्हें नहीं लेना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों की मान्यता मानते हैं लोग कि अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो वेट कम हो जाएगा, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं हमें वो इनटेक करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को उसकी जरूरत होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं कि भोजन छोड़ देंगे तो वेट एकदम, देखिए वेट कम तो हो जाएगा एकदम, पर वो जब आप भोजन इनटेक करोगे तो वेट गेन भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि बॉडी भूखी होगी उस वक्त। किसके लिए? क्योंकि उसको भोजन सही मात्रा में मिलता नहीं आया है। तो मील्स, जो लोग मील छोड़ देते हैं, अपना भोजन छोड़ देते हैं, डाइटिंग करते हैं कि अब तो दिन में बस एक बार खाएंगे या इतना खाएंगे, तो वो ठीक नहीं है। वर्कआउट ज्यादा करना होता है और भोजन इनटेक भी मतलब मेंटेन करना होता है। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेज, अब कई बार क्या होता है लोग वो तो छोड़ देते हैं भोजन और क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो कैलोरी तो इनटेक हो ही गई, वो बेवरेज के जरिए हो जाए। अगर हम भोजन नहीं ले रहे हैं तो कैलोरी तो इनटेक हो ही गई ना। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम डाइटिंग लें तो ये ना कि हम बेवरेज को कंज्यूम कर रहे हैं तो कैलोरी तो बॉडी के अंदर जा ही रही है। अंडर एस्टिमेटिंग कैलोरीज, कई बार क्या होता है हम कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जितनी हमें जरूरत होती है हमारी बॉडी को उस हिसाब से नहीं लेते, फिर क्या होता है डिसबैलेंस हो जाता है, जिसका परिणाम क्या निकलता है कि फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। फूड इंटॉलरेंस, अब देखिए मान लीजिए हमें जरूरत 2 रोटी की है और हमने क्या करा 5 रोटी खा ली, तो क्या होगा, वो हमें नुकसान देगी, तो हमारी बॉडी फिर क्या उस फूड को टॉलरेट नहीं कर पाती। सो लेट अस रीड, अगर फूड इंटॉलरेंस हो तो क्या होता है, हमारे एंजाइम क्या होते हैं बेकार हो जाते हैं बॉडी के, मतलब बिगड़ जाते हैं, फिर जिससे लूज मोशन या दस्त या इस तरह की चीजें हो जाती हैं। सिम्टम्स क्या है इसके, स्टोमक पेन होने लगता है, डायरिया हो जाता है, उल्टी आने लगती है, हार्ट बर्न होता है, अगर कोई व्यक्ति की बॉडी में फूड टॉलरेंस हो रहा है, इंटॉलरेंस हो रहा है। फूड के प्रति लोगों के भ्रम भी हैं कुछ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर पोटैटोज खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। अब देखिए बताइए इसके पीछे क्या लॉजिक है। फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट, अब कुछ लोग होते हैं जो मार्केट से प्रोडक्ट खरीद आते हैं कि जिसमें फैट नहीं होता और उनको खाते हैं कि इससे वेट लूज होगा, हालांकि आप उनके पीछे के न्यूट्रिएंट्स को पढ़िएगा, देखिएगा उस पर 100% मेंशन होता है कि ये कैलोरी इसमें इतनी ज्यादा है या इतनी है। क्यों? क्योंकि वो भी तो इतने ज्यादा सैचुरेटेड फूड होते हैं ना, इस वजह से। तो और तीसरा मिथ क्या है, भ्रम क्या है लोगों के मन में, एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अवॉइड। अरे भाई एग से कहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एग तो बल्कि प्रोटीन का सोर्स है, उसका व्हाइट वाला हिस्सा खाना चाहिए, उसको अवॉइड क्या है करना। ड्रिंकिंग व्हाइल ईटिंग, अब खाना खाते वक्त पानी पीना चाहिए। अब ये अगर हम अपनी आइडियोलॉजी बताएं, अपनी सोच बताएं, तो खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद होता है, ना कि जिस वक्त हम खाना खा रहे हो उस वक्त हमें पानी पीना चाहिए। एक्सरसाइज मेक्स यू मोर फैट, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप और मोटे होंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर हम एक्सरसाइज करने जाएंगे शुरू में तो वेट और ज्यादा बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। अब ये कैसी, मतलब कैसा लॉजिक है? अगर कोई व्यक्ति अपनी कैलोरी बर्न कर रहा है तो उसका वेट गेन थोड़ी होगा, उसका तो वेट लूज होगा और बॉडी शेप लेगी। ये भी भ्रम है लोगों के अंदर। कुछ लोग अपने आप को भूखा रखते हैं किस लिए, ताकि वो अपना वेट लूज कर सकें, जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर को रेगुलर कैलोरी इनटेक चाहिए होता है। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैप्टर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए आपके लिए इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा बस सपोर्ट मांगते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है या कोई पॉइंट या कोई मिस प्रोनाउंसिएशन हो गया है हमारे द्वारा तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, और कोई आपका सजेशन है तो उसको वेलकम करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको अपनी आने वाली वीडियोस में इंक्लूड करेंगे। और अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप उसको भी मेंशन कर दीजिएगा, हम उसको एक्सप्लेन कमिंग वीडियोस में कर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, और क्योंकि ये चैप्टर भी स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ था, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। और बस जितना ज्यादा हो सके अब अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स, एक अच्छा सा सैंपल पेपर का प्रैक्टिस सेट कीजिए, अपने टीचर से डिस्कशन कीजिए, और बस ये पर्याप्त होता है हमारे हिसाब से 100 में से 100 लाने के लिए।
याद रखिएगा, हमेशा अपने नॉलेज के लिए पढ़िएगा। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। तो कंसेप्ट हमेशा अपने क्लियर रखिएगा, तो आप देखिएगा क्वेश्चन कैसा भी आए आप कर देंगे। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद।